हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग सेकंड सिटिंग का आंसर की करने वाले हैं। सेकंड सिटिंग में भी साइंस का ही एग्जाम हुआ था, तो आइए हम लोग वन बाय वन यहाँ पे सवाल जवाब कर लेते हैं। कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ सवाल जवाब होगा। ठीक है बच्चों, सवाल आगे पीछे हो सकते हैं, आपने बस ये देखना है कि हाँ भाई इस सवाल का जवाब मैंने क्या दिया था। जैसे कि यहाँ पे सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो कौन सी होती है जी? तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है। दूसरा सवाल है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। ठीक है बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लवण कौन है? ये सुबह वाले में भी पूछा गया था, लेकिन सवाल पूछने का ढंग अलग था। NaCl है ना बच्चों। अगला सवाल है, नीला थोथा जो है उसका अनुसूत्र क्या होता है? तो इसका अनुसूत्र क्या हो जाएगा? ये पहला ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 होती है। अगला सवाल है हमारा, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो देखिए, ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है ना वो क्या है? रेड ब्लड सेल में आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RBC हो जाएगा। ओके, हाँ जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रक्त में शर्करा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है इंसुलिन। ओके, हाँ जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का उपयोग होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो देख लीजिए कहां पे विस्थापन हो रहा है, तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। ओके। अगला सवाल है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस। ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला सवाल है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है जी? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है। ओके। अगला सवाल है हमारे सामने, निम्न में से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कौन हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे C2H4 हो जाएगा। ओके, हाँ जी। अगला सवाल है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? तो C6H6। बेंजीन एक एरोमेटिक है। अगला सवाल है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहां से? वृषण से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 1.4 kg होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो कौन हो जाएगा बच्चों? हल्दी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे सामने, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होता है? अल्कोहल होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है? एथेन देता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस देता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। अगला सवाल है, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। ठीक है बच्चों। अगला सवाल है, कार्बन क्या है जी? तो अधातु है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे लगता है 3 होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 4 होता है। ठीक है। डायनेमो परिवर्तित करता है, किसको करता है बच्चों? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु के कितनी संख्या होती है? तो कितने होते हैं? 3 परमाणु होते हैं जी। अगला सवाल है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? पारा है। अगला सवाल है हमारे सामने, इसमें से जो है वो कौन अकीर्य गैस है? तो अकीर्य गैस कौन है बच्चों? हीलियम है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो क्या हो जाएगा? Sb हो जाएगा, जो कि उपधातु है। पौधे में श्वसन कहां से होता है? तो पत्तियों से होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में भोजन जो है वो किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ठीक है बच्चों। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया जो है वो किनके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है जी? तो उत्तक विज्ञान कहलाता है। ओके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो पीतल को आप लेंस नहीं बना सकते। निम्नलिखित में कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो 2 नियम होते हैं जी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के जिस भाग पर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। अगला सवाल है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो मेथेन जो है वो सबसे सरल है, इससे छोटा क्या होगा? निम्नलिखित में कौन क्षारीय है? तो N2O जो है वो क्या है? क्षारीय है। बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है बच्चों? तो NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के आहार नाल में जो अपशेषी अंग है वो कौन है? अपेंडिक्स है। ओके, हाँ जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो क्या हो जाएगा? H2SO4 क्या है? एक अम्ल है।
किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खियों में नहीं होता है जी। अगला सवाल है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। अगला सवाल है हमारे सामने, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा और कौन सा तत्व होता है? निकेल और क्रोमियम होता है। पीतल क्या है जी? तो एक मिश्र धातु है। चलिए ये सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो बताइए घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? तो वो क्या है? अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम कौन है? ऑप्शन में 2 है ना। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है बच्चों? C6H6 होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 से 20 दिन। ओके, ऐसे 13 से 20 दिन कई जगहों पे लिखा होता है, यहाँ पे 12 से 20 दिन दिया हुआ है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है बच्चों? कई बार इस सवाल को करवाया था, यकृत से। अगला सवाल है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है जी? तो एथेनॉल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। CnH2n जो है वो किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26। ठीक है बच्चों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? 26। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है? V/U होता है। सुबह में भी पूछा गया था, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, V/U ही होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों? तो ये रहा दर्पण सूत्र, 1/V + 1/U = 1/F। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए जो प्रयुक्त होता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। अगला सवाल है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को करता है। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है, वक्रता त्रिज्या r है, तो कौन सा संबंध सही है? तो क्या हो जाएगा? r = 2f हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला सवाल है हमारे सामने, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किसका जी? नाइक्रोम का किया जाता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल होता है। एंड्रोजन क्या है जी? तो एक नर हार्मोन है। ओके, अगला है, रुधिर चाप जो है वो किससे नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है जी? पपीता है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, निम्न में से कौन मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अगला सवाल है, द्विखंडन होता है किस में होता है? पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लीशमैनिया में होता है, यानी कि इनमें से सभी में हो जाएगा। ओके बच्चों, अगला सवाल है, निम्न में से स्वपोषी कौन है जी? तो हरे पेड़ पौधे जो हैं वो क्या है? स्वपोषी हैं। ठीक है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल है, मानव हृदय घिरा हुआ है किससे? तो क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियम से। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है जी? तो वो है केमोट्रोपिज्म। ओके, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? केमोट्रोपिज्म हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि किलोवाट बटे घंटा किसकी इकाई है जी? तो ये है ऊर्जा की। ओके, हाँ। अगला सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है जी? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक, अच्छा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ही क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है बच्चों, तो और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लगभग सारे सवाल कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो आपके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।